सभी को जय श्री राम। आज हम लोग एस्ट्रोलॉजी और जो हमारे त्योहार हैं, स्पेशली नवरात्र की बात कर रहे हैं। तो नवरात्र से पहले भी एक त्योहार आया अभी हमारे यहाँ, जिसको हम लोगों ने पितृपक्ष कहा। ये आपने कभी सोचा है कि ये दोनों ही त्योहार त्योहार है, पितृपक्ष भी त्योहार ही आप मानिए इसे। ये दोनों ही त्योहार आश्विन मास में ही क्यों आते हैं? आश्विन मास का क्या अर्थ है और इसमें किस प्रकार से हम अपने सभी प्लैनेट्स को ठीक कर सकते हैं, जो भी हमारे हॉरोस्कोप में गड़बड़ है किसी भी स्थिति से, किसी प्रकार की आप समस्या में हैं। तो ये जो मंथ है आपका आश्विन मास, मैं इस वीडियो को बनाने में काफी लेट जरूर हूं, लेकिन मैं जो आप तक बात पहुंचाना चाहता हूं उसको आप समझने की कोशिश करिए। ये मैंने बहुत सारी बुक्स को पढ़ करके समझ करके तब मैं आपको बात बता रहा हूं। जो आश्विन मास है, आपने सब जानते हैं, जो हिंदी मास हमारा होता है वो नक्षत्र के ऊपर बेस्ड होता है। किताबों में लिखा है कि जो मास का नाम है, जैसे आश्विन मास है, कार्तिक मास है, तो आश्विन मास में जो उसमें पूर्णिमा पड़ेगी वो अश्विनी नक्षत्र में पड़ेगी, ऐसा उल्लेख है। अब ये आप इसको देख सकते हैं, बट मैं अभी इस पे नहीं डिस्कस कर रहा हूं। हम जरा इस नक्षत्र की बात करेंगे और इस मंथ की बात करेंगे, और इसमें जो दो हमारे बड़े बड़े त्योहार आए उसकी विशेषता क्या, और कैसे वो एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष और वास्तु से कैसे कनेक्टेड है। वो इतना इतना बड़ा त्योहार जिसको हम लोग लाइफ में समझ ही नहीं पाते। तो मैं ज्यादा इन सब बाकी बात ना करके अपने पॉइंट पे चलता हूँ। देखिए, अश्विन नक्षत्र सबको पता है केतु की नक्षत्र है, और अश्विन नक्षत्र का मतलब होता है ईश। ईश मतलब ईश्वर। सबसे पहली बात, नक्षत्र की बात करें, अश्विन नक्षत्र केतु की नक्षत्र है। अब केतु किस चीज का कारक प्लेनेट है? स्पिरिचुअल। जहां केतु आता है तो लोग ऐसे ही समझ जाते हैं कट लगेगा, कोई भी जो चल रही है वो अचानक टूट जाएगी, अचानक रुक जाएगी। जॉब में है, अगर 10वें भाव से कनेक्शन आ गया, आइधर गोचर में आ गया या आपकी जन्म कुंडली में 10वें भाव में है, बड़ी दिक्कत रहेगी जॉब को लेकर के। कट, क्योंकि केतु कट है। केतु आप सब चीज से आपको अलग करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं। किस हाउस में आपकी कुंडली में वो केतु बैठे, वो हाउस से आपको एकदम डिस्कनेक्ट कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। लेकिन उसकी रेमेडी के थ्रू आप फिर से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप सोचे कि नहीं हमारे तो 10th हाउस में केतु, तो हमारे तो मतलब जॉब ही नहीं रहेगी, तो हम करेंगे क्या? यही वो मंथ है जिसमें आप अपने पूरे केतु राहु सारे प्लेनेट को ठीक कर सकते हैं, सारे प्लेनेट को ठीक कर सकते हैं। स्पेशली जो कर्म प्रधान प्लेनेट हैं, दो है ना, एक जीव और एक कर्म, तो कर्म प्रधान प्लेनेट की यहां पर बात हो रही है, जो ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो केतु सप्तम हाउस में आपके आ जाए, रिलेशनशिप गई, व्यापार गया, डिजायर्स पूरी नहीं हो पाएंगी। डिजायर फुलफिलमेंट का हाउस 11th है, बट मन में जो इच्छा है उसका हाउस 7th है। आज किसी चीज का भी इच्छा हो, सोशल रिलेशनशिप हो, फैमिली रिलेशनशिप हो, कोई भी रिलेशनशिप, उससे ही अलग कर देंगे। किसी भी हाउस में ये आ गए केतु, कट। तो केतु, लेकिन केतु को आप इतना निगेटिव मत समझिए। केतु का दूसरा एस्पेक्ट भी है कि वो स्पिरिचुअल है। क्या कहना चाहता है वो, कि आप, जैसे हम लोग बैलेंसिंग की बात करते हैं कि हम भाई रेमेडी में सबसे इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? बैलेंसिंग को। तो अगर आपने उस केतु को बैलेंस कर लिया तो फिर ये इफेक्ट आपकी लाइफ में नहीं आएगा। अब ये कैसे किया जाए? तो केतु का दूसरा स्वरूप है मेडिटेशन, दूसरा स्वरूप है स्पिरिचुअल। जो ये महीने का सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट दो त्योहार, पहला पितृपक्ष और दूसरा नवरात्र। अब सबसे पहले पितृपक्ष पे आइए। पितृ कौन है आपकी कुंडली में? राहु। आपने कई जगह सुना होगा कि राहु का उपचार केतु के द्वारा किया जाता है। तो क्यों नहीं राहु का उपचार हम केतु के महीने में भी तो करते हैं? इसी को तो पितृपक्ष कहते हैं। अब राहु और केतु के ही इर्द गिर्द सारे प्लैनेट घूम रहे हैं, या इन्हीं के थ्रू ही सारे आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं।
मैंने लास्ट क्लास में, मुझे याद है, वो टॉपिक छोटा सा है, समझिएगा। राशि, केतु का दूसरा नाम शिखी भी है। शिखी मतलब ऊंचाई, शिखी मतलब झंडा, फ्लैग, ऊंचा है, पहाड़ है, ऊंचाई, पहाड़ की चोटी, पहाड़ तो नहीं, पहाड़ की चोटी क्या है? शिखी यानी केतु। फ्लैग, जिस प्लेनेट के साथ अगर अच्छा होके बैठ जाए वहां पर आपको एकदम ऊंचाई पहुंचा देंगे केतु। तो राहु का आर ए लीजिए और शिखी का एस एच आई लीजिए, मिला दीजिए तो राशि बनती है। इस कारण से इसको राशि कहा गया। राशि का हिंदी में भी नाम राशि है और इंग्लिश में भी नाम राशि है। बाकी सबके दो अलग अलग, जैसे प्लेनेट को आप ग्रह बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में प्लेनेट बोलते हैं। भाव, हाउस, बट यहां नहीं, आपने बोला राशि। राशि हिंदी में भी राशि, इंग्लिश में भी राशि। और राशि का मतलब राहु प्लस केतु, राहु प्लस केतु, राहु प्लस शिखी, राशि। इसी में सारे प्लेनेट बैठे हैं, कोई ना कोई राशि में तो बैठे होंगे। तभी ये बोला जाता है, आपने सुना होगा कि सारे जो हमें प्लेनेट जो हमें इफेक्ट देते हैं वो जन्म कुंडली में राहु और केतु की स्थिति के अनुसार देते हैं। बोलते जाना कहाँ है? राहु की तरफ। कहां से आ रहे हैं? केतु से। अब एक तो ये बात हो गई। दूसरा, राहु का उपचार आप करेंगे केतु से, नहीं केतु के मन से। राहु कौन? राहु पितृ। पितृ कौन? जो आपको सब कुछ दिया, जिसके कारण से आप हैं। आपका जो शरीर है ना, वो पितृ की ही कृपा से है। महावास्तु और वास्तु के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एनर्जी जोन बताया गया है वो राहु का ही बताया गया, यानी पितृ एनर्जी का ही बताया गया। पितृ एनर्जी मतलब राहु का, साउथ वेस्ट। अगर ये खराब हो गई, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, शादी नहीं होगी। यहाँ की जो एनर्जी अगर डिस्टर्ब हो गई, आपको अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं सकता। आपको भले लग रहा हो शुरू में बड़ा अच्छा रिश्ता है, लेकिन जब आप रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएंगे आपको समझ में आ जाएगी बहुत खराब रिश्ता हुआ आपसे, अगर पितृ एनर्जी आपके यहाँ डिस्टर्ब है तो। जो भी आपकी प्रॉपर्टी, आपकी एजुकेशन, आप पूरे शरीर ही आपके पितृ के द्वारा दिया गया है। इसीलिए वहां पे पितृ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पितृ एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पितरों का ही रूप ये जो आप पितृ बना के आए, यानी राहु। और का उपचार आपने केतु के महीने में किया, यानी आश्विन नक्षत्र, आश्विन मंथ में किया। इसीलिए शुरू के जो आपके 15 दिन चले, इनको हम लोग श्राद्ध पक्ष, पितृ पक्ष कहा गया। तो वो भी किस मंथ में आया? आश्विन के महीने में आया, आश्विन के महीने में आया। तो अगर हमें कहीं से भी प्रॉब्लम आई तो आप समझ लीजिए सबसे पहले हमें पितरों का उपचार करना है। यहां तक ये लिखा गया है, आपके प्लेनेट और आपके ईश्वर बाद में आएंगे, पहले आपको बचाने आपके पितर ही आएंगे। इसीलिए जो पितर अगर आपके हैं, आपके दाद, आप शास्त्रों में भी उल्लेख है, जो लोग शास्त्र जानते हैं समझ जाएंगे। आपके माँ बाप अगर जीवित हैं तो सूर्य और चंद्रमा आपके साथ हैं, उनकी तो आप जीते जी जितनी सेवा कर सकते हैं करिए, मरने के बाद तो करना ही करना है। कुछ फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है कि पिता मरने पर आपने, जिंदा रहे तो आपने ये नहीं किया और मरने के बाद कौवा खिला रहे, ये खिला रही, बकवास। पहले तो एक, मैं इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूं कि अगर वो जीवित है और आप उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, ये तो मैं बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन अगर किसी भी कारण से आपसे नहीं हो पाया तो मरने के बाद तो आपको करना ही करना चाहिए। क्योंकि मरने से पहले, मरने से पहले उनको कोई ना कोई पानी, दवा, खाना खिला सकता था, बट मरने के बाद केवल उनका ब्लड रिलेशन ही उनको देगा, तभी उनको प्राप्त होगा, ये शास्त्र कहते हैं। इसलिए जो भी, जिसकी इधर माता और पिता नहीं, अगर वो ये नहीं करता, उससे बड़ा दुर्भाग्य आपके जीवन में नहीं होगा। प्लेनेट दूर, आपकी कुंडली में खूब अच्छे प्लेनेट बैठे हों और अगर आपने श्राद्ध पक्ष, जो विधि है, जो तिथि थी आपके माता पिता की, जो नहीं पता, अमावस्या हो करिए, करिए ही करिए, करना ही पड़ेगा, तभी आप ये ठीक हो पाएगी। वरना कोई भी कुंडली आपकी पावरफुल, जितने भी प्लेनेट बैठे हो, उनका कोई भी रोल आपके जीवन में नहीं होने वाला, अगर आपने अपने पितरों को नहीं साधा और वह महावास्तु के अनुसार आपने अपनी साउथ वेस्ट डायरेक्शन को अगर ठीक नहीं किया तो। कुंडली में लाख योग बने रहे,
फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी, जिसके माता पिता तो है बट दादा दादी नहीं है, तो माता पिता की परमिशन के द्वारा वो अपने दादा दादी या दोनों का श्राद्ध कर सकता है, वो तर्पण कर सकता है, जो विधि है वो कर सकता है माता पिता की आज्ञा अनुसार। उसका अगर उसकी कुंडली में कोई राहु डिस्टर्ब है तो, जैसे बताते हैं 9th हाउस में जिसका राहु होगा, वो उसके दादा यानी उसके परिवार ले लीजिए पितृ, उसमें कोई अनैतिक कार्य हुआ ही हुआ है। राहु जितनी खराब स्थिति में उतना बड़ा अनैतिक कार्य हुआ होगा, और ये व्यक्ति उस दोष को भोगने के लिए पैदा हुआ है। आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। लेकिन अगर आप पितृ शांति या पितृ पूजा, जो पितृपक्ष गया या पितृपक्ष अब आएगा, ऐसा नहीं चला नहीं गया, हर बार आएगा और हर बार अमावस्या तिथि आएगी, आप इसका उपचार करते हैं, ये बात झूठी हो जाएगी जो मैंने अभी बोली। क्योंकि वही एनर्जी आपको केवल बचा सकती है, पितृ की ही एनर्जी आपकी सुरक्षा, पूर्ण सुरक्षा कर सकती है। चाहे जितनी भी मुसीबत में हो, चाहे जितनी भी समस्या आपके पास हो, खत्म कर देगी ये समस्या। यही एक एनर्जी है। अगर आपको अभी लगा कि हमारे 9th में राहु, हमें कोई समस्या नहीं है, हम भी चाहते हैं, हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको कभी कोई समस्या ना आए, लेकिन अगर आ गई तो उपचार यही है। और अभी नहीं आई तो इसका मतलब नहीं आएगी, ये कहना भी गलत है और अतिशोक्ति हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पितृ, और हर अमावस्या को करिए, पितृपक्ष ये तो करिए ही करिए, हर अमावस्या में करिए, पितरों के नाम पे तर्पण करिए, जो विधि है पूछ लीजिए किसी ज्ञानी व्यक्ति से, और उनके नाम का दान दीजिए। उसके बाद ही अमावस्या को आप जल ग्रहण करिए। कोशिश हो सके कोई पुण्य नदी के पास जाकर अगर ये कर सके तो करिए, जितना हो सकता है आपसे करिए। लेकिन बहाना ना मारिए कि हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि एक समय आएगा ना कि केवल समय ही समय होगा और आपके पास कोई काम धंधा नहीं होगा करने का। जो आप जिसके लिए बहाना मार रहे हैं ना, वही चीज आपके हाथ से कट जाएगी। केतु कट जाएगी। डरा नहीं रहा हूं मैं धमका रहा हूं, केवल बता रहा हूं और उपाय भी साथ में बता रहा हूं। पितृ पक्ष इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने पूरा समझ लिया। क्योंकि राहु का उपचार केतु से होगा, केतु का उपचार राहु से होगा, दोनों प्लेनेट सही, सारे प्लेनेट सही। क्योंकि राहु आपकी बुद्धि में आने वाला विचार ही है, जो करंट आपकी दिमाग में आता है ना, एकदम अचानक कुछ भी आया, कुछ आपने किया, एकदम अचानक अरे आइडिया आ गया, दिस इज द। अगर वही आइडिया गलत आ गया तो आप प्रॉब्लम में आ गए। आपको लगता है कि हम यार ऐसा कुछ सोच लेते हैं कभी कभार कि जो है कि वो अगर हम उसको अप्लाई कर दे तो कॉन्सेप्ट बन जाए, वही राहु है। आप गाड़ी में से आगे जा रहे हो, कोई आपको ओवरटेक कर गया थोड़ा सा, तो जो अंदर एकदम आग लगी ना, वही राहु है, करंट वही राहु है। खराब राहु ले जाके एक्सीडेंट करवा के खत्म कर देगा, अच्छा राहु कहेगा जाने दो, हम आगे इसको निपट लेंगे। खराब राहु हम भी चलेंगे गाड़ी से, धड़ाम खत्म। 2-3 एग्जाम्पल तो मैंने अपनी लाइफ में देखा है। तो बचिए, कैसे? कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। पितृपक्ष के लिए पूरा जो महीना चलता है, तर्पण करिए। भाई आपको लगता है आपके पास टाइम है तो आधा घंटा पहले उठ जाइए। कुछ चीजें तो छोड़ेंगे ना, केतु का उपाय कर रहे हैं ना, केतु का मतलब कट। कुछ चीजें तो आपको त्याग करनी ही पड़ेगी, तभी तो केतु आपका बैलेंस होगा, वरना होगा ही नहीं। आप सोचे हम कोई भी त्याग ना करें और हम अपने राहु केतु और सारे प्लेनेट को ठीक कर लेंगे, नामुमकिन। आगे चलते हैं। तो ये पितृपक्ष तक का ही समय हमारा आश्विन मंथ में आया, 15 दिन। अब जरा देखिए 15 दिन बाद कौन सा मंथ आ रहा है, नवरात्र। क्या मतलब इसका? दुर्गा सप्तशती उठाइए, यहां पर भी देखिए केतु की बात हुई, दुर्गा सप्तशती उठाइए। पहले ही अध्याय में जो लिखा गया, मेधा ऋषि और राजा सूरत और समाधि का भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ का वध करना, ये पहला अध्याय है। इसमें मेधा ऋषि के पास कौन आए, राजा सूरत क्यों आए, उनसे भी सब कुछ चला गया था। कट केतु, पूरा राजपाट चला गया था। जो उनके अपने मंत्रीगण थे वो उन्हीं के पीछे कॉन्स्पिरेसी करके, और जो है उनको राज से, जो उनके शत्रुओं को आक्रमण करवा दिया और उनको राज से विहीन कर दिया। उनके परिवार चले गए, वो बेचारे इसी बात के लिए दुखी हो रहे हैं कि जो हाथी
हमने जो है हमारे इशारों पे चलते थे, जो घोड़े हमारे इशारों पे चलते थे वो आज किसी और के इशारे पे चल रहे होंगे, ऐसा उल्लेख है, आप पढ़िए। तो वो क्या है, आपको पढ़ के नहीं लगता ये केतु की कैची थी? दूसरा क्या नाम है, राजा सूरत और समाधि नाम का बनिया, उसके भी उसके फैमिली वाले उसको चीट करके फेंक दिए बाहर। कट, केतु। यानी यहां पर भी जब आप दुर्गा सप्तशती में ही पहला अध्याय यही है कि समाधि नाम का बनिया और राजा सूरत ने मेधा ऋषि से जाके अपनी बात पहले आपस में इन्होंने विचार किया, फिर उन्होंने कहा ये क्या है, हम लोग समझ नहीं पा रहे ये क्या है। तब वो मेधा ऋषि के पास जाते, मेधा ऋषि उनको पूरा सुनाते, और ये बात मार्कंडेय जी ने उसको लिखा। कब लिखा? जब मार्कंडेय को अल्पायु थी उनकी कुंडली में, लेकिन उन्होंने सीधा शंकर जी की तपस्या करके शंकर जी को प्रसन्न किया। जब यमराज आए तो वो उनको नहीं ले जा सके क्योंकि वो महामृत्युंजय कर रहे थे। तब वहीं पर पार्वती जी और शंकर जी जब प्रकट होते उनको आशीर्वाद देते कि तुम अजर अमर रहोगे, मतलब लंबी उम्र का उन्होंने वरदान दिया। तो मार्कंडे जी ने कहा कि मैं पार्वती जी के लिए कुछ उनके जो चरित्र हैं उनको दुनिया के सामने लाना चाहता हूं। तब पार्वती जी ने कहा कि मैं तुम्हारी बुद्धि में समा जाऊंगी, सरस्वती बन के तुम्हारी लेखनी बन जाऊंगी, जो तुम लिखोगे वो अक्षरशः सही होगा, अक्षरशः सही होगा। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं केतु की कैची, अगर आप ध्यान से समझें हमारी बात, तो इसका मतलब सब कुछ हाथ से चला गया है, केतु का ही प्रकोप है। तो उसका इलाज केवल और केवल और केवल और केवल दुर्गा जी की ही पूजा है। पार्वती यानी उनके जो 9 रूप हैं उनकी ही पूजा का विधान बताया गया। इसमें महर्षि मार्कंडेय ने बड़ी विधिवत दुर्गा सप्तशती के पाठों को लिखा, समझा, और उसमें यह लिखा जो इस व्यक्ति को करेगा, जब आप इसके महात्म्य को पढ़ें, उसकी कोई भी ऐसी समस्या नहीं होगी जो समाधान ना हो। लेकिन उसमें 2-3 बातों का नियम रखना है। पहले तो ये पाठ कैसे किया जाता है ये आपको क्लियर पता होना चाहिए। इसमें शाप विमोचन बहुत जरूरी है। बिना शाप विमोचन के इस पाठ को करने से लिखा है ऐसा व्यक्ति अपने और, मतलब अगर कोई क्या नाम है आपके कोई पंडित जी कर रहे हैं तो अपने यजमान के पूरे खानदान को समाप्त कर देंगे, और कोई ऐसा व्यक्ति बिना शाप विमोचन के करता है तो वो भी अपने परिवार को खत्म कर देगा, क्योंकि ये श्रापित है। श्रापित इसलिए कर दिया गया क्योंकि इसका इतना बड़ा एडवांटेज है कि इसका कोई गलत आदमी फायदा ना उठाए, इसलिए इसको श्रापित किया गया। तो शाप विमोचन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नरवाण मंत्र की विधि दी गई है, सारे न्यास दिए गए हैं कैसे करना। आप किसी व्यक्ति से पूछ करके ये पाठ आपको करना चाहिए। कब करना चाहिए? जब आपके पास समय हो। अब कोई बोले हमारे पास समय नहीं, तो जो इंपॉर्टेंट सोने का समय उसमें से 1 घंटा कट करिए। क्यों? क्योंकि केतु को आप बैलेंस कर रहे हैं। जो आपकी सबसे फेवरेट चीज है उसमें से 1 घंटा कट करना होगा आपको, तभी आप केतु की रेमेडी कर पाएंगे, और उसके बाद सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो पाएगी। बिना बैलेंसिंग के काम ही नहीं होगा। कोई बोले नहीं हम तो सवेरे 6 बजे ऑफिस चले जाते, हम भी 7:30 बजे सवेरे चले जाते, रात में 8 बजे तक 11 बजे तक मैं क्लास लेता हूँ, 10:30 पौने 11 तक तो मैं अपने स्टूडेंट के साथ ही रहता हूँ। उसके बाद भी जो आपका लग रहा है कि नहीं ये टाइम तो मैं किसी को नहीं दूंगा, वही टाइम आपको इसमें देना है, तभी आप सही केतु की रेमेडी करेंगे। तो ये बहाना ना मारिए कि नहीं हमारे पास समय नहीं है, ये तो सबसे बड़ा बहाना। और समय नहीं है तो उसी के लिए तो ही है केतु का आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। ठीक। करना कब है? जब आपके पास एकदम शांत माहौल है, रात का समय इतना बेस्ट, रात का समय एकदम बेस्ट, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। ध्यान करके पाठ जो विधि बताई गई पढ़ लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करिए। हिंदी में करें कि संस्कृत में करें, तो बेस्ट तो संस्कृत में है, बट गलती करने से बढ़िया आप हिंदी में करिए, धीरे 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 उसका प्रयास करते जाइए, संस्कृत में कन्वर्ट करते जाइए। कोई मन में कोई विचार मत लाइए कि नहीं हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, कुछ नहीं होगा, माता सब देखती है। बोला ना, पूत कपूत सुने पर माता सुनी न को माता। पूत कपूत सुने लेकिन माता कभी को माता नहीं सुनी, इसलिए वो सारे जो भी गलतियां आपसे जरूर से क्षमा करेंगे। तो ये उसके बाद कैसे करना है तो मैंने बताया, जब कोई जल्दबाजी में दर 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 पढ़े जा रहे, मशीन बन के नहीं पढ़ना। जो अक्षर पढ़ रहे हैं उसका मतलब समझते हुए पढ़ना है। ध्यान केंद्रित कर, सर ये नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा है,
शुरू में नहीं हो पाएगा, एक अध्याय में नहीं होगा, दूसरे, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करनी है ना। आप सरेंडर कर दीजिए, देवी जी हम कर रहे हैं कोशिश, हमसे नहीं हो रहा है, वही आके करवाएंगी फिर आपसे कि कैसे होगा। लेकिन ये नहीं कि पता चले पढ़ रहे हैं दिमाग में कुछ और चल रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है। मशीन, इससे बढ़िया आप यूट्यूब में लगा लीजिए, पूरा आजकल तो पाठ ही है, कोई फायदा नहीं होगा उसका। ध्यान केंद्रित करके आराम से पाठ करना है। कैसे? आपने मान लीजिए पहले जो विधि है उसके किया, अर्गला कीलक कवच किया, शाप विमोचन किया, नरवाण मंत्र किया, एक दिन में पहला अध्याय किया, दूसरे दिन आपको करिए जैसा हम लोगों को पता है, दूसरा अध्याय किया हमने। फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं करना कि आज हमने 3 अध्याय कर लिया, कल 2 अध्याय कर लिया, परसों 1 अध्याय कर लिया, नहीं। आज अगर एक एक कर रहे हैं तो लास्ट में 2 2 कर लीजिए, तो टोटल 13 अध्याय हैं, 9 दिन में आपको कंप्लीट करना है। ऐसा उल्टा मत कर दीजिएगा, जिस दिन टाइम मिला उस दिन 6 अध्याय निपटा दिए, और जिस दिन नहीं मिला छोड़ दिया, नहीं, कंटिन्यूटी मस्ट है। और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना चाहिए। इसके महात्म में आप पढ़ लीजिएगा, वहां पे कहा लिखा जो भी ग्रह हैं सब ठीक हो जाते हैं। कोई भी किसी प्रकार की बाल में यानी बच्चों की कोई भी पीड़ा है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, जो आपस में दुश्मनी हो गई उसको खत्म कर देता है, किसी प्रकार के आपस में लोगों का मन मिटाव उसको खत्म कर देता है, आपकी स्टेटस को ठीक कर दे, कर्म को ठीक कर देता है। ये अकेला पाठ। और उसके साथ अगर आप व्रत रख सके, अपने शरीर को कष्ट देना है, व्रत क्यों जरूरी है उसकी बात भी हम कर लेंगे। क्योंकि इसमें आप जैसे उठाते हैं शुरुआत में, तो यहाँ पे शंकर जी ने जब सब श्लोकी दुर्गा का पाठ करते तो शंकर जी ने बोला कि कौन सा ऐसा पाठ है जो हर प्रकार की समस्या को बचा सकता है। तब देवी जी ने खुद कहा कि वो दुर्गा स्तुति है, अम्बा स्तुति है, कि जो कलयुग में आपकी हर प्रकार से आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। और महीना देखिए केतु का, स्पिरिचुअल, आश्विन मास, इसको शारदीय नवरात्र भी कहते हैं। जो दूसरा नवरात्र हमारा आता है उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं जितनी इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये महीना है आश्विन का, केतु का। केतु में अगर आप खुद एक स्पिरिचुअल बन के काम करेंगे तो चीजों को आसानी से, हर चीज आपके कंट्रोल में आ जाएगी। मैं नहीं बोल रहा हूं करते ही आपको आ जाएगी, आपको भगवान जी नहीं आ जाएंगे, आपकी ऊर्जा ऐसी हो जाएगी कि जो आप काम करने चलेंगे वो धीरे 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 ठीक होते जाएंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम तो इतने साल से कर रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, गलत बोल रहे हैं। वो कर नहीं रहे, वो केवल पढ़ रहे हैं। जो विधि है उसके अकॉर्डिंग करिए, इस पे कोई क्वेश्चन ही नहीं उठा सकता जिसने जिसने विधि से किया और उसको फायदा ना मिला हो। गलत बोल रहे, केवल मशीन बन के अगर आप करेंगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा वहां। और जैसा मैंने बताया कि व्रत क्यों जरूरी है, क्योंकि ये महीना अश्विन का केतु, आपको जो चीज चाहिए वही चीज तो आपको नहीं लेनी। देखिए मजबूरी में और व्रत में दो अंतर है। कोई बोला कि हम तो रोज ही व्रत रखते हैं क्योंकि उसके पास खाने को ही नहीं है तो व्रत रख रहा है, ये मजबूरी है उसकी। जिसके पास सब गुण है, सब कुछ संपन्न है, वो चाहे कुछ भी खा ले, अगर उसका वो त्याग कर रहा है, ये है रियल केतु। वो चीज छोड़ रहा है, ये है रियल केतु। उसी का केतु बैलेंस होगा। आपके पास पैसा, आप चाहे तो कुछ भी खरीद के खा सकते हैं, फिर भी अगर आप अपने शरीर को कष्ट देते हैं और वो चीज नहीं ग्रहण करते तपस्या के अकॉर्डिंग, असलियत में केतु यही है। कुछ लोग बोले कि यदि हम तो हमेशा ही व्रत रहते हैं, हमें तो जब खाने को नहीं तो व्रत ही रखोगे ना भाई, ये मजबूरी है तुम्हारी, क्योंकि तुमने मन को ठीक नहीं किया। यहाँ पे क्या है, केतु मन को ठीक पावर में लाता है, मानसिक स्थिति बहुत अच्छी होती है। और उसके बाद जब केतु ठीक, तो फिर दुनिया में कोई प्लेनेट नहीं जो आपका खराब हो सके। और उसका उपचार आश्विन महीने में ही किया जा सकता है। इसीलिए व्रत इसी को कहते हैं कि जब आपके पास सब कुछ है, आप चाहे तो सब चीज का उपभोग कर लें, उसके बाद भी अगर आप उपभोग नहीं कर रहे हैं, यही है रियल फास्टिंग, यही है रियल व्रत। कुछ लोग व्रत रखते हैं, अभी देखिए नवरात्र में बोलते हैं कि नॉनवेज, वैसे तो बिल्कुल शास्त्र नहीं कहते आप नॉनवेज खाइए, कुछ जगह भोग लगता है, वहां की अलग विधान है, मैं बिल्कुल क्षमा मांगता हूं, लेकिन शास्त्र नहीं कहते कि आप नॉनवेज खाइए। तो मैं शास्त्र के अकॉर्डिंग ही बात करूंगा, बाकी इच्छा आपकी, आपका शरीर है, आपको ही भोगना है, आप अपने हिसाब से इसको देखिए। जब कोई भी चीज आपको बहुत पसंद है, वो चीज आपके पास पैसा होते हुए भी नहीं ला रहे, यही असली त्याग, यही असली मेडिटेशन। जितना आप अपने शरीर को कष्ट दे सकते हैं इनके द्वारा, यही असली मेडिटेशन है। कुछ लोग व्रत रखते हैं,
9 दिन, और उसके दूसरे दिन ऐसा भागते हैं नॉनवेज की तरफ, एकदम जैसे खत्म ही हो जाएगा। मैं जिस स्टेट का नाम नहीं लूंगा, इससे पहले जिस स्टेट में था वहां यही स्थिति थी। नवरात्र के दूसरे दिन ऐसी सी लंबी लंबी लाइन लगती थी, जैसे लगता है पूरे मुर्गे कट गए, पूरे बकरे कट गए। इनका मन पे ही नहीं कंट्रोल है। वो इसलिए रख रहे थे कि बस एक विधान है, लेकिन फिर भी वो ठीक है, मुझे उनसे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उन्होंने 9 दिन अपने आप को तो उससे बचाया ना। और ऐसे वो धीरे धीरे प्रयास करें। कोई गलत नहीं है कि अगर आपने आज नहीं खाया दूसरे दिन ज्यादा खा ले, ठीक है, लेकिन अगले दिन वो काम 2 दिन कर लीजिए, अगले दिन 3 दिन कर लीजिए, यही है मेडिटेशन। उसकी उसकी संख्या बढ़ाते जाइए, उसके डेज बढ़ाते जाइए, और एक समय आएगा जब आप इन सब चीजों से अपने आप कट जाएंगे। आपकी असली जो जीवन का उद्देश्य है वो पूरा होगा। इसीलिए आपने जन्म लिया है कि अल्टीमेटली तो छोड़ के सभी को जाना है। तो ये जब आपके अंदर चीजें आ जाएंगी, आपका आराम से सारी चीजें, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो व्रत रखना बहुत जरूरी है। रख सकते हैं तो रखिए, नहीं रख सकते तो तब भी रखिए। और ये बचपन से किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, अभी तो हम, हमारे माँ बाप जिंदा हैं, अभी तो हमारी खाने पीने की उम्र है, हम अभी से काम करेंगे। अभी करना है, बुढ़ापे में तो आप कुछ कर भी नहीं पाए। बुढ़ापे में तो आप एक चारपाई पे, हो सकता है पता नहीं कैसा क्या आपके ऊपर वाले ने लिखा है, वो तो आप भी सोच करके थर्रा जाएंगे। तो जब आप, फिर वही, जब आप कुछ खा ही नहीं पाएंगे और नहीं खा रहे हैं तो कह रहे हैं व्रत है, ये व्रत थोड़ी ना है। इसको व्रत कह के क्यों इसको कलंकित कर रहे हो भाई? ये व्रत ही नहीं, क्योंकि आपकी स्थिति ऐसी नहीं जो आप खा सको, और कह रहे हो हम व्रत अब रख रहे हैं। तो बुढ़ापे में व्रत नहीं रखा जाता, बचपन में रखा जाता है। तो ये व्रत का महात्म्य मैंने आपको बताया। स्पेशली जो आश्विन मास का जो 2 सबसे बड़े महापर्व हुए, उसका मैंने आपको बताया। क्या उपाय है ये भी मैंने बताया, और इसके उपाय से फायदे क्या, अनगिनत फायदे हैं, अनगिनत। इसमें कोई भी बोले कि नहीं, हमारा जो एक प्लेनेट है उसका भी हम उपाय करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे दिया गया है। मैं आपको बता देता हूं कि ये अगर आप उपाय करते हैं तो आप इस प्लेनेट के उपाय करेंगे, जैसे दुर्गा सप्तशी पूरा करें तो बहुत अच्छा, सारे ग्रह ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए सूर्य के उपाय के लिए बोला गया, 13वें अध्याय का पाठ करें। आप पहले दुर्गा सप्तशी का पूरा अध्याय कर लेना नवरात्र में। उसके बाद आप डेली करना चाहें कोई प्लेनेट जिसकी दशा अंतरदशा चल रही हो, दशा, उसका पाठ आप करें, देखिए तुरंत फायदा मिलना स्टार्ट होगा। बट करने की कंडीशन है कि समयबद्ध होना चाहिए। आप रात में कर रहे हैं रात में करिए, सवेरे कर रहे हैं सवेरे करिए, दोपहर में कर रहे हैं दोपहर में करिए। बट वो नहीं कि आज हम सवेरे कर लिया, कल दोपहर में कर लिया, परसों शाम को हमारे पास टाइम नहीं है। यही चीज आपको अवॉइड करनी है। कंसंट्रेट करके करना, फोकस करके करना है, बस। और तीसरा कोई है ही नहीं। संकल्प लेके करिए, जो विधान है उसका करिए, समय को बांध दीजिए, और कंसंट्रेट करके करिए। पूरी उम्मीद है कि नवरात्र जब बीतेंगे आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। तो सूर्य के उपाय के लिए 13वां अध्याय, चंद्रमा के उपाय के लिए 6ठा अध्याय, मंगल के उपाय के लिए पहला और चौथा उपाय, पहला और चौथा अध्याय। यानी चंद्रमा के लिए 6ठा अध्याय का पाठ करना चाहिए। मंगल अगर आपकी कुंडली में ठीक फल नहीं दे रहे हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या कर रहे हैं, तो पहला और चौथा अध्याय। बुध के लिए 5वां अध्याय, और गुरु के लिए 11वां अध्याय, बृहस्पति के लिए 11वां अध्याय, और शुक्र के लिए 12वां अध्याय, और शनि के लिए 9वां और 10वां, शनि के लिए 9वां और 10वां अध्याय, और राहु के लिए जो है 8वां, और केतु के लिए 30वां अध्याय। ये मैंने आपको बता दिया कि किस प्लेनेट को आपको ठीक करना है तो कौन सा अध्याय करेंगे। लेकिन फिर भी आपको से यही मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप पूरे इस नवरात्र में पूरे पाठ जैसे मैंने बताया वैसे कर लीजिए। उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं संकल्प लेके कि भाई इतने दिन मैं ये अध्याय करूंगा, इतने दिन वो अध्याय करूंगा, वो आप अपने प्लेनेट के अनुसार कर लीजिए। लेकिन अगर ये नवरात्र में, और हर नवरात्र जब तक आप इस धरती पे जीवित हैं, तब तक शारदीय नवरात्र में ये 2 काम करते रहे आप, पितृपक्ष पूरी तरह से, और ये, तो आपके फिर कोई प्लेनेट गड़बड़ नहीं होने वाला। कभी समस्या, ऐसा नहीं कि आपको समस्या ही नहीं आएगी, आप एक ऐसे महान बन गए जो आपको समस्या ही नहीं आएगी, बट वो ऐसी चली जाएगी, ऐसी चली जाएगी जो आपको समझ में भी नहीं आएगा। आपको समझ में भी नहीं आएगा। जैसे आंधी में एक दिया बुझ जाता है, उसी प्रकार दिया रूपी जो समस्या है ना, वो इस पाठ के जो प्रभाव से वो आंधी जो होगी उसको खत्म कर देगी, खत्म कर देगी उसका। ये मतलब समस्या आती है, सबके साथ आती, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कह देना समस्या नहीं है सब आपके साथ है, हमारे साथ, सबके साथ है। बट वो समस्या जब आप इनका सहारा लेते हो, स्पेशली आश्विन मंथ में, तो फिर
बहुत देर तक कोई चीज रुक नहीं पाती है, आती और जाती चली जाती है। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। शास्त्रों में विश्वास रखिए, सनातन पर विश्वास रखिए। सनातन ही सनातन है, जो अनंत है, जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। उसकी बात को समझ करके करने लगेंगे तो आपकी समस्या 101% खत्म। तो मैं अब यही रोकता हूं, मिलता हूं किसी दूसरे वीडियो में। सभी को जय श्री राम।